ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रं रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सिंह राशि, केतु द्वितीय स्थान कन्या राशि में कैसा परिणाम देगा आने वाला 1.5 साल। विगत दिनों में राहु और केतु आपके 3 और 9 भाव में गोचर कर रहे थे और 1.5 साल पकड़ के सिंह राशि वालों को भयंकर परेशानी में डाल के रखे थे। राहु का पंचम दृष्टि सीधा लिंक सिंह राशि के ऊपर, और जब से शनि राशि परिवर्तन किए शनि का भी दृष्टि आपके ऊपर, एक प्रकार का श्रापित योग बना के आपसे सप्तम स्थान में शनि और आपसे नवम स्थान में राहु का स्थिति कहीं ना कहीं पस्त करके रख दिया था। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि राहु आदमी को एनेस्थेटिक प्रॉब्लम देता है। उनको समझ में ही नहीं आता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्या है। तृतीय स्थान छोटे भाई बहन का स्थान, तुला राशि के ऊपर केतु का यह गोचर छोटे भाई बहन के साथ दूरता, मतांतर, मनोपार्थक, मन में कई प्रकार के मतांतर और इस प्रकार की परिस्थिति सृष्टि किया। कम्युनिकेशन इतना गड़बड़ाया कि आप कुछ बोले तो लोग और कुछ समझ लिए, आप अच्छे बोले लेकिन उल्टा समझे, लोग आपको समझ ही नहीं पाए। इस समय सिंह राशि वालों का परिस्थिति ये हुआ कि अच्छा करने गए और बुरा हो गया। छोटे भाई बहन का अच्छा सोचे और बुरा बना, नहीं चाहते हुए ऐसा खर्च बना कि जिस खर्चा को संभालना मुश्किल हुआ। सिंह राशि वालों को 4-6 महीना तो मंगल का दृष्टि झेलना पड़ा, और उसके बाद फिर राहु और शनि का दृष्टि, और एक टाइम भी ऐसा था जहाँ पर मंगल, शनि और राहु तीनों का दृष्टि झेलना पड़ा, जो कि सबसे ज़्यादा वनरेबल कंडीशन इस सिंह राशि वालों को सामना करना पड़ा। यानी सिंह राशि वालों को तो नहले पे दहला, नीम के ऊपर करेला चढ़ा विगत 100 दिन, जहाँ मंगल द्वादश लग्न और द्वितीय स्थान में गोचर, यानी 7.5 नहीं होते हुए भी 7.5 से हैवी पनिशमेंट सिंह राशि को मिला। लेकिन मज़ा का बात यह है, खुद नहीं समझ पाए कि उन्हें पनिशमेंट मिल रहा है, क्योंकि राहु इतना एनेस्थेसिया डाल दिया था, इतना बेहोश कर दिया था कि उनको कहीं से समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। और इस समय अगर जिस सिंह राशि वाली का राहु का महादशा या शनि का महादशा चल रहा है, उनके लिए तो क्या बताएं, ना रो सकते हैं, ना हंस सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सहन कर सकते हैं। एक परिस्थिति गंभीर होकर रहा, लेकिन मज़ा का बात है कि उनको समझ में कुछ भी नहीं आया कि हो क्या रहा है। सिंह राशि का ये विगत दिन नेचुरली 7.5 नहीं होने के बावजूद भी बड़े परेशानी भरे गए। लाभ से कमी, अर्थ से कमी, धंधा से चौपट, किसी किसी का मान सम्मान में भी हानि, किसी किसी का रोग, किसी किसी का अपने घर परिवार के रोग के लिए हॉस्पिटल का दौड़, ये सारे इतने पस्त करके रखे कि अपने काम करने के लिए भूल गए। कई बार प्रयास किए और फेलियर खा गए। सिंह राशि ऐसे परेशानी में रहे कि जिस परेशानी को समझने के लिए भी समय और फुर्सत नहीं मिला। ये शनि और राहु का दृष्टि कराता है, और इन नवम स्थान में लग्न के ऊपर दृष्टि और आपके तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि, और राहु का आपके यहाँ से 6ठा स्थान के ऊपर दृष्टि, ढेर सारे शत्रुओं को निर्माण करना, ऋण में पड़ना, ऋण को परिशोध नहीं कर पाना, और इसके लिए किसी किसी का मान सम्मान में हानि और छुपे रुस्तम होकर घूमने का भी परिस्थिति। आप गलती नहीं करने के बावजूद भी लोग आपके ऊपर उंगली उठाए हैं और दोषारोप किए हैं, आपको लोग समझ नहीं पाए हैं नेचुरली। इस समय अगर मकर, कुंभ, मीन 7.5 से भी ज़्यादा समस्या कहीं ना कहीं ये सिंह राशि वालों को झेलना पड़ा है। और अभी भी मंगल द्वितीय में धन हानि, प्राण पीड़ा करना चालू किया। कई सारे सिंह राशि विगत दिनों में एक्सीडेंट जैसे भी इफेक्ट को सामना करना पड़ा। किसी को सर में चोट, किसी को पैर में चोट का भी सामना देखना पड़ा। कईयों को यूरिनरी इन्फेक्शन का सामना करना पड़ा। और अभी केतु आपके धन स्थान, वाणी स्थान और परिवार स्थान में आ रहा है, और इस समय यद्यपि कोई शनि 7.5 ढैया नहीं है, लेकिन दिख रहा है कि कई सारे समस्याएं अपने आप समाधान हो जाएंगे। भाई बहन के साथ अच्छा रिश्ता फिर से कायम होने लगेगा, प्रेम संपर्क इत्यादि फिर से बनने चालू हो जाएंगे। लेकिन
चतुर्थ स्थान के ऊपर शनि और राहु का दृष्टि भी आ जाएगा। माता का स्थिति के लिए सावधान रहें। भूमि भवन वाहन रिलेटेड कई सारे लिटिगेशन, पेपर अगर गलत है तो ठीक कराओ, वरना हाथ से जा सकता है। गाड़ी इत्यादि चोर चपेट एक्सीडेंट का संभावना, यात्रा में परेशानी हो सकता है। अष्टम का राहु बहुत सारा चीज उघाड़ेगा, लेकिन द्वितीय का राहु 2 और 8 सडन कहीं ना कहीं से कुछ बिक गया तो पैसा आ जाएगा, या किसी को भगवा बना दिए तो पैसा आ जाएगा। लेकिन अष्टम का राहु बड़े सारे गड़े मुर्दे उखाड़ के रखता है। जरूर अकल्ट, मंत्र तंत्र जंतर, पूजा पाठ, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये सब में रुचि हो सकता है, मन जाएगा, बहुत कुछ चीज़ आपको पता चलेगा। ठीक, केतु द्वितीय में बैठ के परिवार से छिन्न करेगा, केतु वाणी से छिन्न करेगा। ऐसे वाणी कुछ बोल दोगे जो दूसरे का हार्ट में भिद जाए और फिर उसके लिए बवाल और बवंडर खड़ा हो जाए। केतु परिवार से विच्छेद करना, परिवार से दूर हटाने का भी काम करेगा। और कभी ये द्वितीय का केतु कहीं ना कहीं बिना फालतू का भ्रमण योग भी बनाएगा। द्वितीय और अष्टम का राहु केतु कहीं ना कहीं से ये गोचर संभवतः एक प्रकार का इलीगल रिलेशन को भी कवर अप कर सकता है, गुप्त संपर्क को भी कवर कर सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं से सावधान होने का आवश्यकता जरूर है। द्वादश का केतु जैसे मोक्ष मुक्ति प्रदान करता है, द्वितीय का केतु ऐसे ही कभी कभार कामना वासना के अंदर लेके एडिक्शन करवा देने का संभावना। केतु माने एडिक्शन भी है, केतु माने लत लगना भी है। तो द्वितीय स्थान, वाणी स्थान, मुंह स्थान, ऐसे कुछ खाना खिला सकता है, बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे मशरूम वगैरह खाने के लिए, मेडिसिन ड्रग्स इत्यादि खाने के लिए, क्योंकि केतु जब रोग देने आता है, मुंह में रोग देने आता है, तो उसका इलाज साइड रिएक्शन होने का बड़ा समस्या रहता है। आँख इत्यादि के ऊपर इफेक्ट हो सकता है कहीं ना कहीं से। दांत, नाक, कान, ENT इन्फेक्शन, कान किसी लोगों का डेफ हो सकते हैं, बहरापन भी दे सकता है नेगेटिव फल में। और पॉजिटिव में तो ये हो सकता है कि बड़े ज़्यादा सुन पाओगे, देख पाओगे। जैसे पॉजिटिव कहेंगे अचानक, ऐसे पॉजिटिव कहेंगे कहीं ना कहीं से गुप्त स्थान में यात्रा और साधनाओं को भी बढ़ा सकता है। केतु द्वितीय स्थान में बैठ के आपके दशम स्थान को देखना तो कर्म से विरत करना या काम में डिसबैलेंस कराने का भी काम करवाएगा। और केतु यहाँ अगर गलत धर्म इत्यादि को पालन नहीं करने वाले हो तो मान सम्मान का भी हानि करवाने का संभावना रहता है। द्वितीय स्थान में बैठ के सिंह राशि के छठा स्थान मकर राशि के ऊपर दृष्टि रोग, रिपो, ऋण इत्यादि को कंट्रोल भी करेगा, शत्रुओं को पस्त भी करवाएगा, साथ में ऋण इत्यादि को भी समाधान करने का रास्ता बनाने वाला है। और केतु यहाँ पर आपके अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि जाना कहीं ना कहीं मरण तुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट से एक प्रकार का मुक्ति का काम करेगा। लेकिन ये निर्भर करता है कि आपके कुंडली में केतु कैसे फल दे रहा है। निर्भर करता है कि इस समय केतु इस कन्या राशि में आ रहा है और आपके कुंडली में कन्या राशि में कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट के ऊपर आ रहा है, और इस समय आपके साथ दशा अंतर्दशा सुइटेबल हैं या नहीं। इन सारे विषय को समझने के बाद ही ये कुछ भी कहा जा सकता है कि केतु आपको क्या परिणाम देगा या नहीं। अगर इस समय कोई दुष्परिणाम मिलने लगे तो जरूर माँ छिन्नमस्तिका का और श्री गणपति का साधना, पूजा पाठ, हवन अर्चन, या फिर अति समस्यापूर्ण विषय चल रहा हो, केतु संतान का कारक और संतान बिगाड़ दे, संतान का कष्ट दे दे, या फिर केतु जो खेत छुड़ाए, खेत अपने परिवार इत्यादि से दूर करे, तो केतु शांति यज्ञ को भी अनुष्ठान करने का आवश्यकता रहता है। और तत्जनित दान इत्यादि देना, गणपति को दुर्वा घास इत्यादि देना, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना, ये सारे रेमेडी हैं जो सिंह राशि वालों को आगामी समय में सहायता कर सकते हैं। आने वाला समय में एक उत्तम फल प्रदान कर सकते हैं। खाली नेगेटिव फल नहीं सुनना है, पॉजिटिव फल भी बहुत सारे यहाँ पर 2 और 8 को देता है। तो ये निर्भर करता है आपके ऊपर, आपके कर्म, आपके साधना, आपके आध्यात्म प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर, कि आपको आने वाला समय में केतु सिंह राशि वालों को किस प्रकार का परिणाम और पॉजिटिव फल दे। ये केवल गोचर और ग्रह से नहीं, उसके साथ आपके कर्म भी निर्धारित करता है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।